तो क्वाड की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ देर पहले जापान के लिए रवाना हो चुके हैं। ये करीब करीब तय है कि 24 मई को होने वाली क्वाड की बैठक में चीन के खिलाफ रणनीति बनेगी और उसके बाद वो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। बताया जा रहा है कि वहां भी चीन को घेरने पर ही चर्चा हो सकती है। ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब ड्रैगन लगातार विस्तारवाद को बढ़ावा देने में जुटा है। हम आपको बताते हैं कि किस तरह पीएम मोदी चीन को घेरने की तैयारी में है और अगर टकराव हुआ तो चीन कहां टिकेगा। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हो गया उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया। पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया। वक्त आ चुका है, तैयारी हो चुकी है, प्रस्तावना लिखी जा चुकी है। विस्तारवादी बादशाह की महत्वाकांक्षा को मटियामेट करने के लिए वैश्विक नेता एक मंच पर एकजुट हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर बाइडेन चीन के विरुद्ध वो चक्रव्यूह बनाने के लिए तैयार हैं जो ड्रैगन को अंत की ओर ले जाएगा। सवाल है कि क्या मोदी क्वाड की बैठक में चीन का हिसाब करेंगे? क्या जिनपिंग की महत्वाकांक्षा जंग करवाने वाली है? क्या एलएसी पार की साजिश ड्रैगन पर भारी पड़ने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि क्वाड की बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जबकि चीन के लाल सुल्तान की गिद्ध नजर लद्दाख पर भी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार चीन की सेना साजिश का पुल बना रही है। भारत की मनाही के बावजूद पीएलए के पापी अरुणाचल के पास प्रपंच रच रहे हैं और इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपर लीडर्स के साथ बैठक करने वाले हैं। यूं तो क्वाड की बैठक में सिर्फ 4 देशों के नेता चीन की चुनौतियों की धज्जियां उड़ाने के लिए जुटेंगे, लेकिन युद्ध के मैदान में वैश्विक नेताओं की गोलबंदी हो चुकी है। चीन को सुपर पावर बनाकर खुद सुपर लीडर बनने के लिए हसरत पाले बैठे जहरीले जिनपिंग के विरुद्ध एकजुट हो चुकी है। सबसे पहले समझिए कि वो कौन कौन से मुल्क हैं जो जिनपिंग के अवैध आधिपत्य वाली नीति के विरुद्ध एकजुट हैं और कौन चीन की चकाचौंध में ड्रैगन के साथ है। अगर युद्ध की नौबत आई तो दुनिया के नेता कहां रहेंगे? भारत के साथ अमेरिका खड़ा है, जापान है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ताइवान, जर्मनी, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा हिंदुस्तान के साथ नेपाल और कनाडा जैसे मुल्क भी खड़े होंगे। तो वहीं कुछ देश चीन के साथ साथ भी खड़े रहेंगे, मसलन नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की, वेनेजुएला, सर्बिया, सोलोमन आइलैंड जैसे देश जो ड्रैगन के साथ रह सकते हैं। हालांकि रूस जैसा शक्तिशाली देश तटस्थ रहेगा। लकीर साफ खींची हुई है। दुनिया के तमाम बड़े नेता नरेंद्र मोदी की नीति के साथ हैं। अगर हिंद और चीन में बारूदी टकराव हुआ तो तमाम बड़े देश भारत के साथ खड़े दिख रहे हैं। आगे का सवाल उठता है, अगर युद्ध हुआ तो कितना भीषण होगा? किसकी मिसाइलें किस पर भारी पड़ने वाली हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए जान लीजिए कि दोनों मुल्कों के पास एक से एक विध्वंसक मिसाइलें हैं, फाइटर जेट्स हैं, महाविनाशक बम है, न्यूक्लियर बम है, लेकिन सबसे ज्यादा अहम है वो अग्निबाण जो दुश्मन देशों में त्राहिमाम मचा सकता है। इसके लिए चीन के पास DF-17 मिसाइल है, जबकि भारत के पास है शत्रु संहारक ब्रह्मोस।
सबसे पहले समझिए कि दुश्मन मुल्कों पर कोहराम मचाने के लिए चीन ने जो DF-17 मिसाइल बनाई है उसकी ताकत क्या है। चीन की DF-17 मिसाइल 1800 से 2500 किलोमीटर दूर तक हाइपरसोनिक स्पीड से अपने लक्ष्य को भेद सकती है। ये मिसाइल 15,000 किलोग्राम वजनी और 11 मीटर लंबी है, जो पारंपरिक विस्फोटकों के अलावा न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। सरल भाषा में कहें तो ये मिसाइल परमाणु हमला कर सकती है। इसके अलावा चीन के पास और कई शक्तिशाली मिसाइलें मौजूद हैं, जिसके दम पर जिनपिंग अपने पड़ोसी मुल्कों को धमकाते रहते हैं। हालांकि गलवान से लेकर डोकलाम तक ड्रैगन को उसकी हैसियत बताने वाला हिंदुस्तान भी चीन को हर मोर्चे पर माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। भारत के पास भी अग्नि से लेकर ब्रह्मोस तक ऐसी मिसाइलें हैं जो बीजिंग को छिन्न भिन्न कर सकती हैं। समझिए जरा उस ब्रह्मोस की ताकत को जो काल है दुश्मन के लिए। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या फिर जमीन से भी दागा जा सकता है। कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ान भरती है और रडार को चकमा देने में माहिर है। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स में भी ब्रह्मोस मिसाइलें लगी हैं। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। ब्रह्मोस मिसाइल भी परमाणु हमला करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना ने अपने 40 सुखोई विमानों पर ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात की हैं। नेवी भी अपने अहम जहाजों पर ब्रह्मोस की तैनाती कर चुकी है। इस मिसाइल की एक खासियत यह भी है कि एक बार टारगेट लॉक कर देने के बाद ये अपने आप उसका पीछा करती है और बर्बाद करके ही दम लेती है। ये मिसाइल सीधे जाते हुए अचानक 90 डिग्री तक मुड़कर किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। यही वजह है कि चीन भी भारत के इस ब्रह्मास्त्र से परेशान है। जाहिर है अगर चीन और हिंदुस्तान में टक्कर हुई तो भीषण होगी। हालांकि हिंदुस्तान के साथ दुनिया के तमाम बड़े मुल्क होंगे और यहीं पर चीन चारों खाने चित होगा, क्योंकि हिंदुस्तानी शूरवीर हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।